यूजीसी एचआरडीसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम FIP 3 FIP 4 के तहत आज लाल कुआं के नगीना कॉलोनी में एक्शन रिसर्च के तहत बच्चों को आज उनके घर पर जाकर उसकी कॉलोनी में जाकर शिक्षा दी जा रही है। इससे पूर्व रविवार को लाल कुआं की नगीना कॉलोनी जो झुग्गी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में निरीक्षण कर वहाँ की समस्याओं को एक्शन रिसर्च के तहत जाना। वहाँ पर बच्चों द्वारा घर पर ही रहकर अधिकतम समय खेल में व्यतीत किया जाता था। उसको देखते हुए बच्चों को एक्शन रिसर्च के तहत पढ़ाने का कार्य डॉक्टर हेमचंद पांडे और डॉक्टर गीता तिवारी द्वारा एक्शन रिसर्च के तहत ये कार्य किया जा रहा है। लाल कुआं की नगीना कॉलोनी में जो रह रहे लोगों की अनगिनत समस्याएं थी, जिसमें उसमें पीने की पानी की समस्या थी और घर से निकलने वाला जो पानी है उसके लिए नाली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी और साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों में शौचालय का अभाव था। शौचालय के लिए यहाँ के जो बच्चे हैं, जो लड़कियाँ हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे महिला और पुरुष, सभी यहाँ पास के जंगल में शौचालय के लिए जाना पड़ता है, जो कि आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जहाँ स्वच्छ भारत अभियान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना कुछ सरकारी योजनाओं के तहत किया जा रहा है, उसमें आज शौचालय का न होना अपने आप में बहुत एक गंभीर समस्या है। एक्शन रिसर्च के तहत बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मेरा नाम शीतल है। क्या बोलूं? मुस्कान है। मैं नगीना कॉलोनी तिवारी नगर में रहती हूँ। उसके बाद ये छोटी वाली बच्ची था। मेरा नाम शिवानी है। मेरा नाम शिवानी है। मैं तिवारी नगर में रहती हूँ। हाँ, इसके बाद आरजू बताओ। मेरा नाम आरजू, मैं तिवारी नगर में मेरा नाम हीना है। मैं नगीना कॉलोनी तिवारी नगर में हेलो बाबू रचित। आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम है? तुमने चुप हो ना। वहाँ सबको बताओ तो उधर देखो। रचित वो अंकल जी को। कब मेरा नाम रचित है। मेरा नाम पालमा तिवारी नगर में रहती हूँ। बोल दीक्षा। मेरा नाम दीक्षा है। मैं तिवारी नगर में रहती हूँ। मेरा नाम माया, तिवारी नगर में रहती हूँ। मेरा नाम काजल है। मैं तिवारी नगर में रहती हूँ। मेरा नाम अमित है। मैं तिवारी नगर में रहती हूँ। मेरा नाम मोनी, मैं तिवारी नगर में रहती हूँ। मेरा नाम करिश्मा है। तिवारी नगर में रहती हूँ। लाल कुआं के नगीना कॉलोनी के पास तिवारी नगर के भी बच्चे को लाल कुआं के पास नगीना
कॉलोनी और तिवारी नगर के बच्चों को एक्शन रिसर्च के तहत डॉक्टर गीता तिवारी और डॉक्टर हेमचंद पांडे द्वारा बच्चों को ही घर पर शिक्षा दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये तिवारी नगर लालकुआं कॉलोनी के पास में जो रेलवे बाजार से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ओए बच्चा इधर देखो बच्चे सब। मैं एक बात ही बोल रही हूँ, फिर से लिखना ठीक है? जिन्हें चिन्ह नहीं लिखा है बोलो। अभी रुक, नाम लिख दो। इसको भी नहीं आया है यार, स्कूल नहीं जाता ना। 1 साल हो गए स्कूल बंद हुए। और आगे यहाँ नहीं, आगे क्या लिखा पे होता है? अभी रुको, पहले सब बच्चों को ABCD लिखने दो। और इसने भी लिख लिया। कौन बचा? इसकी लिखवाऊंगा। फाइल को भी लिख, उसके में से देख। किसके में से? तुझे ABCD नहीं आती? बात नहीं आती है। जल्दी। हाँ सही लिखा है आपने, सही है। और बस लिखो। उसे नीचे लगा दो। अनुका लिख लिया? लिखा? हाँ अनुका लिखा? इसको ऐसे यहाँ पर जो लिखा है लिखा? ABCD इनको यहाँ पर लिखना है। अभी मैंने अभी मैं बोलूँ तब लिखना है। और एस लिख। अमित लिख लिया? फाइल को लिख लिया? पीछे तो लिख लिया? सब बच्चों ने लिख लिया? हाँ सही है। ये बोले भी लिखना भी रुकना है। जब मैं बोलूँगी फिर बोलोगे और लिखोगे। ऐसे लिख पा रहा है। हाँ सही है। अरे मैं लिखा हूँ, स्लाइड तो कोई कमेंट छोड़ा दे रही है। तो दीक्षा को घर में लिखवाइए। हाँ हाँ लिखवा दे। इसकी लिख दो। जैसे मैं बात मेरी इसकी कटा नहीं यार। अब ऑप्शन लिखना बाबू ऐसे रहे। अब आता ना लिखो। एक चक्का मैं बोलूँगी, एक चक्का तुम बोलोगे, ठीक? लिखोगे आ से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली। लिखो। ये पेन चला आंटी, ये पेन चला उसका। और तिवारी नगर के बच्चों को लालकुआं के पास नगीना कॉलोनी में जो तिवारी नगर और नगीना कॉलोनी के बच्चे UGC HRDC कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 3 और 4 के तहत आज डॉक्टर गीता तिवारी और डॉक्टर हेमचंद पांडे द्वारा इस तिवारी नगर के बच्चों को पढ़ाना सिखाया गया। एक्शन रिसर्च के तहत इन बच्चों की समस्याओं को जाना और आजकल स्कूल में न जाने के कारण ये बच्चे घर पर ही रहकर ऐसे ही व्यतीत करते रहते हैं। एक्शन रिसर्च के तहत इन बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया गया और इन बच्चों में एक स्कूल के प्रति नई जिज्ञासा और नई ऊर्जा को इन बच्चों में ठटेरा, रा से डमरू, रा से ढक्कन। बोलो ना सबसे बच्चों। कपिल, मोनी, अमित बोलो। ता से तरबूज। बोलो बच्चों तेज। गुड, वेरी गुड। था से थर्मस, दा से दवात, अब लिख। गुड। धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, पा से फल, बा से बकरी, भा से भट्टी, वेरी गुड। और लिखो यहाँ पर एक बार। माँ से मछली, या से याग, हाँ लिखो। रा से हाँ रात, करो। ला से लट्टू, वा से वकील, सा से सलजम, सा से सितार, सा से सपेरा, हा से हाथी, छा से छतरी, ती से त्रिशूल, या से ज्ञानी,
दिखाओ दिखाओ हाँ, इसको चेक करो आप एक एक करके। दिखाओ दीक्षा, ये देखो हमने लिखा पूरा सही करा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आज हम लालकुआ के पास तिवारी नगर में जो वार्ड नंबर 6 में आज पहुंचे हैं, जहां अगर रहने को हम देखें तो सभी लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल स्थिति को दर्शाता है। और जब हमने यहाँ का सर्वेक्षण किया तो गंदगी, कूड़ा बहुत ज़्यादा, साथ ही पानी की भी समस्या थी। एक ही हैंडपम्प से यहाँ पर रहने वाले 100 से 200 लोग एक हैंडपम्प से अपने पानी का जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो कि हमें यहाँ के स्थानीय महिलाओं के द्वारा बताया गया। और साथ ही इसके ये हमने देखा कि जो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ की समस्या थी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का यहाँ पर नितांत का अभाव था, और जिसके लिए भी परेशान है। और दूसरी चीज़ एक हमने देखी है, अगर शौचालय इनका ना होना, जो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ हम भारत में स्वच्छ भारत की बात करते हैं और खुले में शौच मुक्त भारत की निर्माण की कल्पना करते हैं, वहाँ हम आज एक ऐसी कॉलोनी में पहुँचे हैं जहाँ क्षेत्र में इस शौचालय का ना होना बहुत एक अभिशाप है कहीं, जो हमारे, क्योंकि महिलाओं की जो हम सामाजिक गरिमा की बात करते हैं, सामाजिक गरिमा उनकी प्रतिष्ठा को एक आघात पहुंचाता है। कहीं ना कहीं खुले में बाहर जंगलों की तरफ जाना एक सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जब महिलाओं से मिलते हैं तो वहाँ की समस्याओं को देखने के बाद कुछ सरकारी योजनाओं से आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे थे कि ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनसे लाभ लेके आप लोग भी अपने क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के साथ स्वयं का विकास बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आपको खुली नालियाँ हैं और गर्मी के दिन आने वाले हैं, मच्छरों का पनपना शुरू हो चुका है और कई सारी बीमारियाँ जो यहाँ पर फैल रही हैं, तो उनसे भी खतरा हम सबके लोगों को है, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग। तो इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप लोगों ने सुना होगा आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने पाते हैं। मैं हम तो यही कहेंगे कि आप लड़का हो चाहे लड़की, सब किसी को पढ़ाना आपके जीवन में जरूरी है। तो आप सबसे पहले ये ठान लीजिए कि हम लड़की भी है उसको भी पढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारी समझ करके उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचिए कि जहाँ आपने क्या करना है कि अब जिनकी भी बेटियां हैं 12th जो पास कर जाती हैं उसके बाद उनको गौरा देवी कन्याधन योजना का लाभ मिलता है, और वो तभी मिलेगा जब आपकी बेटी आपने बच्ची को 12th पास करा दी है लड़कियों के लिए। और जो शादी योग्य लड़कियां जो हैं उनकी शादी करनी है तो वो भी थोड़ा वो होता है, तो उसके लिए भी 50,000 रुपये यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। समाज कल्याण विभाग जो है उत्तराखंड का, उसके द्वारा ये योजना दी जा रही है, तो आप लोग उसका भी लाभ लें। और जो आपके क्या कहते हैं, जो कोई जो निराश्रित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है और विधवा है, उनकी बेटी है, उसके लिए 50,000 रुपये अलग और वहाँ पर समाज कल्याण के द्वारा दिया जा रहा है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं। इसके साथ ही जो आपके छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, आप बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको पढ़ाई वहाँ पर जो ड्रेस वगैरह है वो सारी चीज़ें, उसका भी लाभ तभी मिल पाएगा जब बच्चों को हम स्कूल में भेजेंगे। तो आप लोगों से भी हम यही चाह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से स्कूल में भेजेगा। और साथ ही पेंशन योजना के बारे में तो आपको पता ही होगा कि पेंशन जैसे 60 वर्ष से जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं उन लोगों की भी पेंशन दी जा रही है सरकार के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं, आपने देखा होगा आप जो सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर जाने के लिए हम कहते हैं कि कोचिंग वगैरह करना जरूरी है, पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, हर किसी के बस का नहीं होता है प्राइवेट में करा लें। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही है, कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो उसका भी अगर बच्चा आपका इंटर कर जाता है और अच्छा बच्चा पढ़ रहा है तो आप उस सेंटर में कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बच्चे को वहाँ एडमिशन दिला दीजिए, ताकि बच्चा अपना पर तैयारी करेगा और एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो अपना सरकारी नौकरी में आ जाएगा, तो स्थिति जो है ना वो सुधर जाएगी ना। तो ये भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर कई बच्चों के लिए क्या होता है, रहना घर से दूर होता है,
जैसे मान लीजिए देहरादून में वो चलिए बच्चा आपका सेलेक्ट हो जाता है, उसके लिए तो कैसे रहे? जैसे आपने इसलिए बच्चों ने खड़ी हो ये देखो लाल कुआं के पास रेलवे कॉलोनी के निकट तिवारी नगर, जो कि नगीना कॉलोनी से लगा हुआ एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ शौचालयों का अत्यंत ही अभाव है और जो घरों से निकलने वाला जो पानी है उसकी निकासी की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं सब जंगल में जाते हैं। तो शौचालय का अभाव है यहाँ पर। अरे आप बनवाओगे तभी तो बनेगी, अब कोई सुनता ही नहीं है बनवाने के लिए। सब लोग जंगल में जाते हैं, यहाँ की महिला और पुरुष सभी जंगल में जाते जंगल में जाते हैं, बच्चे भी सब कुछ जाते हैं। जब यहाँ है ही नहीं शौचालय तो जंगल में तो जाना पड़ेगा ही। तो ये अत्यंत ही गंभीर समस्या को इंगित करता है कि आज शौचालय न होना और ये घरों से निकलने वाला जो पानी है वो पानी पूर्ण रूप से इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं एक ही नल है, उसी नल से पूरी कॉलोनी वासी पानी लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पानी की निकासी के जो नल है, इस नल के पास से बच्चे देख रहे होंगे आप कि बच्चे पानी भर रहे हैं और साथ ही इस पानी की जो पूर्ण रूप से कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, जो कि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है। निकासी न होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मच्छर होने की पूर्ण संभावना है। इस कॉलोनी में रहने वाले सभी लोग एक ही नल से पानी लेकर जाते हैं और शौचालय का अभाव भी है और साथ ही यहाँ पर जो निकासी के लिए जो पानी है उसकी कोई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। UGC HRTC कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के एक्शन रिसर्च के तहत हमने लाल कुआं के निकट लगीना कॉलोनी के पास तिवारी नगर की स्थिति से अवगत कराते हुए ये जाना कि एक्शन रिसर्च के तहत यहाँ पर अनगिनत समस्याओं को इस कॉलोनी वासी की जाना, जिसमें उनके मुख्यतः शौचालय का अभाव और साथ ही यहाँ के बच्चों के पढ़ने की पूर्ण व्यवस्था न हो पाना और निकासी के लिए पूर्ण इस नालियों का अभाव देखा गया। देख सकते हैं आप कि महिलाएं एक ही नल से पानी लेने के लिए जाते हुए, जो निकलने वाला जो पानी है उस पानी की कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है, नाली का अभाव है। आप देख सकते हैं कि बच्चे एक ही नल से पानी भी ले रहे हैं और उससे ही घर से पानी, घर के उपयोग के लिए पानी भी लेके जा रहे हैं। पूरे कॉलोनी वासी एक ही नल से पानी लेकर जाते हैं और साथ ही इस पानी की निकासी की कोई पूर्ण व्यवस्था नहीं है। एक्शन रिसर्च के तहत हमने यहाँ के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। एक्शन रिसर्च के तहत यहाँ के कॉलोनी वासियों को हमने स्वच्छ पानी और शौचालय के महत्व के साथ ही साथ
इस पानी की निकासी के लिए नालियों के प्रबंध और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रेरित किया और इनके द्वारा बताई गई समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए एक प्रपोजल तैयार किया, जिसके तहत स्वच्छ भारत अभियान और शौचालय निर्माण की वस्तुस्थिति से सरकार को अवगत कराने के लिए यूजीसी एचआरडीसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया। शौचालय की यहाँ बहुत समस्या है। महिलाओं और बच्चों को जंगल जाना पड़ता है, बहुत परेशानी है। सरकार को देखना चाहिए इसको। पारी नगर लाल कुआं के पास निकट वार्ड नंबर 6 के बगल में अंबिका कुंज मंदिर के सामने बहुत समस्या है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। यहाँ से पानी लेके लोग समझ जाते हैं, बहुत परेशानी है। यूजीसी एचआरडीसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत यूजीसी एचआरडीसी फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत आज एक्शन रिसर्च में इन लालकुआं की नगीना कॉलोनी के निकट तिवारी नगर के बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर गीता तिवारी और डॉक्टर हेमचंद पांडे संयुक्त रूप से एक्शन रिसर्च के इस यूजीसी एचआरडीसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल द्वारा प्रदान कार्य को पूर्ण मनोयोग से बच्चों को अब अपने मन से लिखना, ठीक है? अपने आप से अच्छा सही होता है ना। तुम 2 से 15 तक पहाड़े लिखना भी याद भी करना। हाँ, ये किताब है।